गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले यूनिट्स में यूनिट सेकंड में चल रही थी अपनी ईएसआर या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसकी थी फुल फॉर्म। इस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक क्लास हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, किस प्रकार से हम नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट एग्जांपल दिया था आपको मैंने इसमें, जो सेकंड एग्जांपल या फिर जो भी बोले, CH3 CH2 और यहाँ पे दिया हुआ था रेडिकल। ऐसे दिया हुआ था कि इसके लिए आप ईपीआर या ईएसआर सिग्नल ज्ञात करो। इस वाले एग्जांपल्स के लिए आप ईएसआर सिग्नल्स या ईएसआर स्पेक्ट्रा में कितनी लाइनें बनती हैं उसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो इसको देखो कैसे लिखें, इसको हम खोल के लिखे तो कैसे बनता है, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है वो ऐसे लगे हुए हैं और ये क्या है, रेडिकल। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन अलग है क्योंकि ये एक रेडिकल वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे HA। ये वाले तीनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है, कारण कि ये जिससे लगे हुए कार्बन से वो क्या है, उसके ऊपर रेडिकल नहीं है। अभी तीनों जिस कार्बन से लगे वो कार्बन आगे कार्बन से लगा हुआ, इसलिए तीनों हाइड्रोजन ये जैसे, इसको हम बोलेंगे HB और HB। डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है तो डिफरेंट टाइप का इनका फॉर्मूला लगाना है। जो इनका फॉर्मूला था आपको लाइंस निकालने का क्या था, 2ni। अब 2 प्रकार के हो गए तो इसको हम लिखेंगे 2ni1 प्लस में 1 और दूसरे को हम क्या लिखेंगे, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2ni2 आई तो सेम ही दोनों का 1 और यहाँ पे n2 दूसरी टाइप की 2ni प्लस 1, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन तो सेम ही रहेगी हाइड्रोजन की, चाहे उसको एक जैसे हो चाहे वो नहीं हो। आप पता है n1 मान रहे हैं कि n1 क्या है, ये है, इनकी संख्या 2 है, एक जैसे न्यूक्लियस है क्योंकि प्रोटॉन के कारण से हो रहे ना, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रोटॉन। जिसके कारण से यहाँ पे रिजोनेंस होता है उन्हीं को लेना, कार्बन के कारण से रिजोनेंस नहीं हो रहा तो हम सिर्फ हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मानेंगे n2, यानी बी हाइड्रोजन वाले 3 है जो कि एक से है, तो n2 = 3 फॉर्मूले में रखें और दोनों की ये फिक्स है कि I की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो इसमें बनेगा L = 2 इंटू n1 की जगह 2 इंटू में हाफ प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू n2 क्या है 3 है, इंटू में I यही रहेगा हाफ प्लस में 1, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो यहाँ का 2 + 1 3, L = 3 इंटू में 3 + 1 4, यानी यहाँ पे आ गई टोटल 12 लाइन आ गई। 12 लाइन का क्या करेंगे अपन, देखो किस प्रकार से बनेंगे। हम बोलेंगे शुरू में जो सिग्नल है वो एक सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है, उसके बाद में उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। उसको हम यहाँ बनाएंगे, शुरू में तो अपने को सिर्फ एक ही सिग्नल मिला था, उसके बाद में वो सिग्नल 3 पार्ट्स में हो गया, तो हम इसको 3 पार्ट्स में ऐसे बनाएंगे। अब जब 3 पार्ट्स में बनाए उस समय इसका जो रेशियो लिखेंगे इंटेंसिटी का, वो क्या रहेगा 1:2:1, ठीक है। अब बोले कि पहले तो ये 3 लाइन्स में आएगा, प्रत्येक 3 लाइन्स है वो 4 लाइन्स में, प्रत्येक 3 में से जो प्रत्येक लाइन्स है वो आगे चल के 4 लाइन्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो इसको हम बना देंगे कि ये प्रत्येक लाइन है वो 4 लाइन्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, देखिए अब इसको बनाते हैं, ये बन गई 4 लाइन्स। पहले एक हमेशा सिग्नल 1 लाइन्स के रूप में रहेगा, उसके बाद में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है, तो पहले 1 वाले की 3 में होगी स्प्लिटिंग, उस 3 की फिर किस में होगी, 4 में। प्रत्येक 3 वाले ट्रिपलेट में से प्रत्येक लाइन्स है वो 4 लाइन्स में स्प्लिट होगी, हो गया। अब लिखते हैं कि इंटेंसिटी का रेशियो होता है 4 आता है, तो 1:3:1 1:3:1 1:3:1। अब ये तो पता है कि लाइन्स 12 है, लाइन्स 12 का इंटेंसिटी रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, देखो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एक ही वैल्यू आएगी, तो 1:3:3:1। अब 2 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, 2 को 3 से किया 6 और 2 को 1 से किया 1, तो क्या आएगा रेशियो 2:6:2। अब ये सेम है, 1 को इससे करेंगे सेम यही रहेगा 1:3:3:1। तो
तो इस वाले एग्जांपल्स में जो अपने 12 लाइन मिली है उनकी इंटेंसिटी ये रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 12 लाइन की इंटेंसिटी ये रहेगी, जिसको हम इस वाले फॉर्मूले से इस प्रकार से बना के लिखेंगे। याद रखना, पहले सिंगल लाइन होगी, फिर उसकी स्प्लिटिंग होगी 3 लाइंस में, फिर प्रत्येक 3 लाइंस की होगी 4 लाइंस में। 3 होल लाइंस का तो रेशियो होता है 1:2:1, 4 होने पे होता है 1 3 3 1। अब इनको यहाँ वालों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाला रेशियो अपने को 12 लाइन का प्राप्त होता है। तो ये होता है आपको दिया हुआ है एथिल रेडिकल उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स। अब देखिए बेंजीन रेडिकल है उसके लिए निकालते हैं इससे, ये हो गया एथिल रेडिकल का। ये रेडिकल वगैरह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नहीं लेंगे ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। जैसे सिंपल ले लिया हमने, एथेन ले लिया तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ईपीआर में कोई भी सिग्नल शो नहीं करेगा, क्योंकि ईपीआर या ईएसआर एक्टिव होने के लिए जरूरी क्या होता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें सेकेंड एग्जाम्पल हम करते हैं बेंजीन रेडिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आज का करेंगे बेंजीन रेडिकल। बेंजीन रेडिकल देखिए इस प्रकार से बना दें हम बेंजीन रेडिकल को। सभी जगह एक एक हाइड्रोजन है, ये बन गया बेंजीन रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या है, ईपीआर एक्टिव है क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल का मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो ये क्या है ईपीआर एक्टिव है। बेंजीन रेडिकल में हम बनाते हैं तो एन की वैल्यू क्या है, हम बोलेंगे ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक जैसे कार्बन से अटैच है तो सारे एक जैसे, इसका मतलब एन की वैल्यू आ गई 6। अब हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I = हाफ, तो नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 2ni+1 वाला, तो वैल्यू रखेंगे। देखिए 2 × n की वैल्यू की इस बार 6 है, 6 प्रोटॉन है जिनकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, प्रत्येक प्रोटॉन की न्यूक्लियर स्पिन है हाफ प्लस में 1। इस फॉर्मूले से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाए 6 + 1 यानी 7। तो यहाँ पे जो लाइंस बनेगी 7, यानी यहाँ पे जो प्राप्त होगा सेप्टेट के रूप में सिग्नल सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेप्टेट के रूप में सिग्नल और यहाँ पे प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट बेंजीन रेडिकल हो गया। बेंजीन रेडिकल के बाद में नेक्स्ट करते हैं हम नेफ्थलीन रेडिकल। अब नेफ्थलीन तो खुद तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इस कारण से नेफ्थलीन खुद तो है ईपीआर इनएक्टिव, तो इसको हम ईपीआर एक्टिव बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं रेडिकल बनाते हैं। तो नेफ्थलीन रेडिकल। ठीक है, नेफ्थलीन रेडिकल में देखो किस प्रकार से बनेगा। ये हो गया नेफ्थलीन का रेडिकल। अब इसमें करना क्या, देखो इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी जगह एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो ये है, इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम, इसका मतलब ये क्या है रेडिकल है। अब इसमें देखो इस यहाँ से काटे इसको, यहाँ से सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो देखो 2 सेम टाइप्स में डिवाइड हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये और ये आमने सामने के, ये हाइड्रोजन क्या है एक जैसे, और ये वाले जो है वो क्या है एक जैसे। इन चारों को हम ए में लिख दिया और ये चारों क्या है एक जैसे, हो गया बन गया ये। अब देखते हैं 2 टाइप्स के हो गए हाइड्रोजन, इनकी संख्या भी 4 है और इनकी भी क्या है 4, तो हम लिखेंगे n1 = 4 और n2 = 4। सिर्फ हाइड्रोजन के कारण से ही क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो प्रोटॉन की न्यूक्लियर स्पिन I अपने को बताइए कितनी होती है, हाफ होती है। फॉर्मूला 2 फॉर्मूले लगेंगे इसमें, इस बार नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे 2n1I+1 इंटू में 2n2I+1 है, दोनों की I सेम है। 2 × 4 × हाफ प्लस में 1 और इंटू में 2 × 4 × हाफ प्लस में 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से का L = 4 + 5 5 प्लस में 4 + 1 5 5 सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, यानी यहाँ पे 25 लाइन प्राप्त होती हैं। जैसे 7 को सेप्टेट बोलते हैं वैसे 25 को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग बोलेगा अपने लाइंस निकालनी है, 25 लाइन्स यहाँ पे प्राप्त होती है।
होती हैं। 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल्स इसका। नेक्स्ट देखें बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा अपना बेंजोक्विनोन। ठीक है, देखें बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। बेंजोक्विनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस बार यहाँ तो है नहीं हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब देखो ये वाले हाइड्रोजन सारे एक जैसे ही है, ठीक है, एक जैसे हाइड्रोजन ना, कैसे भी काटो इसको, ऐसे भी काटोगे एक जैसे है सारे के सारे हाइड्रोजन, जैसे ये है वैसे ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिनकी वजह से यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, वो है प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन के कारण से होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीजन भी ESR और EPR इनएक्टिव माना जाता है। बीच में देखें, अब बोले ना आप वहां पे पढ़ा था कि वहां पे तो ये इनएक्टिव, वहां पे तो ये EPR ESR एक्टिव था, वो O2 मॉलिक्यूल था। इसमें O2 मॉलिक्यूल नहीं है, ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है इसके साथ में, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल की बात थी वो वाली, यहाँ पे वो नहीं है। और आई पता है, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, तो नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे तो 2n(i+1), तो रखिए फॉर्मूले वैल्यू 2 × 4 × हाफ प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4 + 1 = 5। तो बेंजोक्विनोन में जो लाइंस प्राप्त होती हैं EPR और ESR स्पेक्ट्रम में, उनकी संख्या रहेगी 5। नेक्स्ट करेंगे हम एक एग्जाम्पल और है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाइफेनिल का कर लेते हैं इस बार, ठीक है। इसमें वो देखना सिमेट्री एलिमेंट वाला था, उसमें तो दूसरा था एग्जाम्पल, हालांकि नाइट्रो और CWS ग्रुप लगे हुए थे। हम सिंपल बाइफेनिल करते हैं कि 2 बेंजीन की रिंग है, वो आपस में जुड़ी हुई है। अब आपस में तो नेफ्थलीन में भी जुड़ी होती है, लेकिन वो एक अलग से एक बॉन्ड होता है उससे जुड़ी हुई होती है, कि ऐसे नेफ्थलीन में तो क्या है, ऐसे होता है 2 कार्बन है वो आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से बनती है नेफ्थलीन की रिंग, इस साइड बेंजीन रिंग, इस साइड बेंजीन रिंग। लेकिन इस बार ये नहीं है। बाइफेनिल में देखो एग्जाम्पल्स में क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बनाते हैं बाइफेनिल। ये आपका बाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग है आपस में जुड़ी हुई है, एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये पूरा बॉन्ड बना हुआ है, कुछ जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको मान लीजिए हम इस प्रकार से यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो सेम हो गया, जितना ऊपर है वैसा ही सेम पार्ट नीचे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, वैसे ही इसमें भी सभी जगह एक एक क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये देखना है कि ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे या अलग अलग है। देखिए ये वाले दोनों हाइड्रोजन आगे जिस कार्बन से जुड़े हुए वो कार्बन आगे आपस में आगे बॉन्ड बनाते, देखो ये वाले ऐसे देखें तो भी क्या है, ये चारों हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे। अब ये वाले इस साइड में, मतलब इस वाले बॉन्ड से दूर है ना, ये जितना ये है उतना ये दूर है, उतना ही ये वाला हाइड्रोजन दूर है, उतना ये वाला सेम डिस्टेंस पे, तो ये बची है 4 है वो एक जैसे, ये Hb वाला। अब ये वाले ना ये तो अलग ही है, ये देखो ये वाले इससे ये इस वाले कार्बन से इस वाले बॉन्ड से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे। 3 टाइप्स के हो गए हाइड्रोजन, तो हम इसको बोलेंगे N1 = 4, N2 = 4, सेकेंड 4, और N3 = हम मान लेते हैं 2 है। और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर सभी का क्या है, हाफ है। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला L = क्या बनेगा, 2n1 i + में 1 इंटू में 2n2
आई प्लस में 1 और इंटू में 2n3 आई प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एल इज इक्वल टू n1 क्या है, 2 इंटू 4 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 4 इंटू हाफ प्लस 1 और इंटू में 2 इंटू इस बार क्या 2 ही है n3 वाले इंटू में हाफ प्लस में 1। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 1 प्लस 1 5 इंटू में 4 1 प्लस 5 इंटू में 2 प्लस 1 3। नंबर उठाएंगे 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 3 से करेंगे 75। तो इस प्रकार से जो बाइफेनिल है उसमें ईपीआर और ईएसआर एक्टिव होता है और इसके लिए लाइंस की संख्या कितनी आ रही है, 75 लाइंस यहाँ पे बन रही है। ये रहेगा आपके बाइफेनिल्स। बाइफेनिल के बाद में करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके लिए। देखिए एक एग्जांपल और है इसके बाद में, इसमें बना हुआ है इस प्रकार से नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से ये बनाते हैं, इसके लिए बात है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गया हाइड्रोजन। अब इसमें क्या आता है, देखो चारों हाइड्रोजन हो गए। इसके लिए निकालें तो देखो इसको हम यहाँ से ब्रेक करें तो देखो ये सिग्नल्स ये वाले और ये वाले हाइड्रोजन सेम मिले, यानी ये जैसे है वैसे का वैसा ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट है चारों हाइड्रोजन का। यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 4 और I इज इक्वल टू तो होता ही है हाफ, तो नंबर ऑफ नाइन्स निकालेंगे तो क्या आएगा 2ni प्लस 1। फॉर्मूले में लिखेंगे l इज इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू 4 है इंटू में I की वैल्यू हाफ है प्लस में 1 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल, l इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5 का मतलब है यहाँ पे प्राप्त होता है अपने को क्विंटेट। 4 को बोलते हैं क्वार्टेट और 5 लाइन्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटेट बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, फिर बहुत है इतने। देखिए क्विंटेट होता है ना तब इसका रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 में आता है, कहीं में थोड़ा चेंज होकर भी आता है, कहीं में भी। ठीक है, वो अलग अलग इन्वायरमेंट की बात है, आगे पढ़ेंगे उसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स आपका इस प्रकार से, जैसे कि ये वाला है, इसका ये कार्बन, इसका ये वाला और ये जुड़े हुए, इसके ऊपर आ जाएंगे रेडिकल। देखो हाइड्रोजन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे ही 5 हाइड्रोजन है और इस पे लगे हुए 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 हाइड्रोजन है वो इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाला हो गया 5। अब देखना है अपने कौन से एक जैसे हैं कौन से इसके अंदर अलग अलग है। कौन से हाइड्रोजन की बात करें हम, देखिए इसको यहाँ से ब्रेक करें, कुछ कट ही नहीं रहा इसमें। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन जितनी डिस्टेंस पे उतनी पे ही है, ये वाला हाइड्रोजन ए हो गया। और ये वाला हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये वाला तो जितनी डिस्टेंस पे उतना ये वाला ए। इसमें बात करें तो ये इस वाले में बात करते हैं तो एक छोड़ के आगे वाला ए और ये रहेगा ए, तो ए टाइप वाले थे 1 2 3 4 5 6, यानी n1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 होगी। डिस्टेंस के बेस पे देखेंगे कौन सा कितने डिस्टेंस पे है, बाकी तो सेम ही है ना, तीनों ये एक जैसे ही है, सेम इसी कार्बन रेडिकल से जुड़े हुए। n2 की बात करें दूसरी टाइप की कितने हैं इसमें हाइड्रोजन देखें। अब हम बात करते हैं इन वालों की, तो ये बी माने, इसको बी माने, तो ये वाले देखो सेम डिस्टेंस पे, जितना ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है, जितना ये है सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा, उतनी डिस्टेंस पे ये, तो इसको हम बी मानेंगे। अब जितनी डिस्टेंस पे ये वाला है इससे जस्ट आगे वाला, ठीक है, तो इसमें हम कौन सा मानेंगे 1 2 और 3 4 और इसके 2 होने चाहिए, 2 कौन से नहीं, तो ये
और एक ही वाला, ये एक जैसे। तो n2 इक्वल टू 6। अब n3 की बात आती है तो ये बच गया c, उतनी डिस्टेंस पे ये वाला, उतनी डिस्टेंस पे इससे ये वाला। तो n3 की वैल्यू आ गई इसमें 15 इतना अर्जुन, इसमें 6 6 से और 3। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे वही, आई की वैल्यू तीनों में सेम है, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आ गया। तो 2n1 आई प्लस में 1, नंबर ऑफ टोटल लाइन्स निकाले, इंटू में 2n2 आई प्लस 1, इंटू में 2n3 आई प्लस में 1। देखिए फॉर्मूले में लिखे 2 इंटू 6 इंटू हाफ प्लस 1, n1 की जगह 6 रख दिया। अब n2 की जगह भी क्या रखना है, 6 ही रखना है, हाफ प्लस 1। n3 की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, इंटू में हाफ प्लस में 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये 2 कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4। ये 7 को 7 से किया 49, 49 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 196। 196 लाइन से वो अपने को इस वाले क्वेश्चंस में ईपीआर या ईएसआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो लाइंस आती है उनका रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, लाइंस का जो रेशियो है अपने वो क्या रहेगा वो पढ़ते हैं। देखिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करें। अब माने यहाँ पे हम माने कि n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से i की वैल्यू स्टार्ट की है हमने, कितनी है 1 है। यहाँ पे i की वैल्यू हमने स्टार्ट की कि 3/2 है, और यहाँ पे i की वैल्यू हमने मान के चल रहे 2 है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2n, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, ये लाइन होगी और यहाँ पे ये वाली होगी। अब देखिए इसमें 2n i प्लस में 1, ये फॉर्मूला है। 2 इंटू एन की वैल्यू 1 इंटू में i की वैल्यू 1 प्लस में 1। तो 2 को 1 से किया 1, 1 को इसको 1 से किया 2, 2 ही बचेगा तीनों का। 2 प्लस में 1 कितना आ गया 3। 3 लाइन्स आ गई। तो रेशियो देखो कैसे लिखना है, 3 है, इसका मतलब कैसा प्राप्त है अपने को, ट्रिपलेट मिल गया। देखो रेशियो रहेगा 3 है तो 1 फिर 1, 3 बार लिखना है तो 1 1 1 1 के बाद किधर 2, देखो ये बन गया। 1 से स्टार्ट करना है, पहले 1 यहाँ लिखेंगे फिर पीछे लिखेंगे, फिर जो एक बार 2 लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, इतने में 3 हो गया, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सेम यही फॉर्मूला 2n i प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 1 है, ये वाली लिखनी है सभी में, और i की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 है, प्लस में क्या आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3, 3 प्लस 1 क्या आता है 4। 4 आते ही हम लिखेंगे ये क्या है, एक क्वार्टेट है, क्वार्टेट बन गया। अब रेशियो लिखना स्टार्ट करिए 1 1 2 2, 4 ऐसे लिखने तो 4 2 की तक कंप्लीट हो गए। तो ये आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1, क्वार्टेट के अंदर बात करें इसकी। ठीक है, सॉरी 1 वाले में सिर्फ 1 1 ही चलेगा, n की वैल्यू 1 है तो हम मैक्सिमम 1 तक ही जा सकते हैं, तो 1 से ज्यादा 2 नहीं जा सकते। n की वैल्यू 1 है तो रेशियो में सिर्फ 1 ही आएगा, तो इसमें भी 1 ही मान लो आप। ठीक है, वो आगे वाले में लगाएंगे 2 वाला। तो यहाँ पे क्या है 2n i प्लस 1, n की वैल्यू 1 रखनी है, इंटू में i की वैल्यू रखनी है इस बार 2 प्लस में 1, 2 को 2 से क्या 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया 4, 4 प्लस में 1 5, 5 को हम बोलेंगे कि ये बन गया क्विंटेट। क्विंटेट बन जाए तो रेशियो 1 1 ही रहेगा, सभी का रेशियो 5 बार 1 1 लिख देंगे, ये बन गया इसका रेशियो। आ गया समझ में। ये कब है, जब n की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू इस प्रकार से चेंज की हुई है। अब हम करेंगे कि n की वैल्यू 2 हो तब ये कैसे आएगा रेशियो। उसके बाद देखें n की वैल्यू क्या करनी है अपने को 2 कर देनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 करेंगे, ये तो हो गया होगा। देखें i की वैल्यू सेम ही रखनी है, जैसे यहाँ पे वैसे ही रखनी है।
एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो वही 2n i+1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एन की वैल्यू 2 इंटू में आई की वैल्यू 1 प्लस में 1, 2 से क्या 4, 4 को 1 से क्या 4, 4 1 प्लस 4 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 5, 5 का मतलब है इस बार क्या है क्विंटेट है वो अपने को मिल गया है, क्विंटेट मिल गया। तो इसका रेशियो अब लिखना स्टार्ट में मैंने बताया था वैसे 1 1 यहाँ पे रेशियो, फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ पे रेशियो, और बच गई आगे स्टार्ट में तो क्या आएगा 3। अब 3 को आपको यहाँ लिखना है, देखो अब यहाँ 2 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 3 लिखते तो कितनी होती 6 लाइन बनती, अपने को सिर्फ 5 बनानी थी, ये वाला रेशियो वो बना दिया। अब इसमें ज्यादा आएंगे, उसमें देखना क्या देगा, वही 2n i+1 2 इंटू एन की वैल्यू 2 इंटू में आई की वैल्यू 3/2 प्लस में 1, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 2 कितने हो 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 को हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मिल गया अपने को सेप्टेट है वो मिल गया। सेप्टेट 7 लाइन सुनाई, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गई, तो इस प्रकार से रेशियो अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब i इक्वल टू 2 में करें तो फॉर्मूला यही रहेगा 2n i+1, तो इसमें क्या आएगा 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है इंटू में आई की वैल्यू 2 है प्लस में 1, 2 को 2 से किया क्या 4, 4 को 2 से किया 8, 8 में एक जोड़े तो कितना आएगा 9, 9 को हम क्या बोलते हैं नॉन बोलते हैं। तो देखो स्टार्ट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई, तो 9 ही लाइन्स अपने चाहिए, तो ये रहेगा इस बार इंटेंसिटी निकालने का रेशियो। नेक्स्ट हम एक साथ ही बना के ले लेते हैं कि इस बार आई एन की वैल्यू हम 3 मान लीजिए, ये आपको याद ही रखना है सीधे ही, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि एन की वैल्यू मान ली 3 और आई की वैल्यू रख दी 1, एन की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू क्या मानिए 1 मानिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 2n i+1 वाला, तो क्या बनेगा इसमें 2 इंटू एन की वैल्यू 3 इंटू में आई की वैल्यू 1 प्लस में 1, 3 इंटू 6, 6 को 1 से क्या 6, 6 में एक जुड़ेंगे 7, 7 आ गए, इसका मतलब सेप्टेट है। तो इस बार ये मत कर देना सेपरेट वाला, एन की वैल्यू 3 आई है ना, तो इस बार रेशियो रहेगा 1:3:6:7:6:3:1, मतलब 1 3 6 7 7 तक इंक्रीज, फिर नंबर डिक्रीज होंगे, जैसे इस साइड में 6 3 1, ये याद रखना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने के आपको डायरेक्ट याद रख लेना, ये 1:3:6:7:6:3:1, जैसे भी याद रहे 1 3 6 7 1 3 6 7, कैसे भी याद हो इसको यहाँ पे याद है वो कर लेना। इसका एक एग्जांपल्स है, इस वाले का एग्जांपल्स देखें, इस प्रकार से आया हुआ है। देखिए एग्जांपल्स ये है आपके सी और D3 और ये आया हुआ है, ऐसे 3 ड्यूटीरियम लगे हुए, ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और ड्यूटीरियम के लिए आई की वैल्यू है वो आती है 1 आती है, प्रोटॉन के लिए थी हाफ, ड्यूटीरियम के लिए कितनी आएगी 1 आएगी, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और ड्यूटीरियम तीनों एक जैसे स्पिरिटिकल है, तो हम मानेंगे कि एन की वैल्यू तो 3 है, आई की वैल्यू क्या है 1 है, यही रहेगा फॉर्मूला सेम, 2 इंटू 3 इंटू में 1 प्लस में 1, तो ये आ गया 7, 7 आते ही हम बोलेंगे सेप्टेट है, सेप्टेट है तो ये वाला ही रेशियो रहेगा। अब कोई भी एग्जाम्पल हो, उस एग्जाम्पल में यदि ऐसे हो कि n की वैल्यू 3 आए और i की वैल्यू 1 आए, उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 आए, तो आपको सेप्टेट ही आएगा, और ये वाला फॉर्मूला है उसका, सॉरी उसका रेशियो जो होगा इंटेंसिटी का वो ये वाला बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसका।
देखिए एग्जाम्पल्स है इस बार वाला आपके, ये करते हैं C D2H रेडिकल, एक ड्यूटेरियम हटा करके उसकी जगह एक हाइड्रोजन है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए क्या रहेगा, इस प्रकार से बना हुआ है, दो ड्यूटेरियम है एक हाइड्रोजन है, ये वाला ड्यूटेरियम एक जैसे है तो इनके लिए ND बोल देंगे, ND कितने 2 है, इनके लिए हम H बोल देंगे, प्रोटॉन क्या है 1 है। अब ड्यूटेरियम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है 1 होता है, और प्रोटॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। इसको हम ID और IH से लिखें, एक ही बात है। फॉर्मूला बनेगा इसका इस प्रकार से, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 2ND ID प्लस में 1 इंटू में 2NH और IH प्लस में 1। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इंटू ND ड्यूटेरियम की संख्या 2 है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, ये आ गया। और यहाँ पे बनेगा 2 इंटू प्रोटॉन की संख्या 1 है और इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, प्लस में 1, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 से क्या 4 को 1 से क्या 1 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इंटू में इसका क्या आएगा, 1 को 1 से किया 2, यानी यहाँ पे टोटल अपने को 10 लाइन्स है वो EPR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। अब 10 लाइन्स हमने बोला कि शुरुआत में तो सिर्फ इसका एक ही लाइन्स बनती है, फिर वो लाइन्स आगे चल के स्प्लिट होती है, तो पहले वो स्प्लिट होगी 5 लाइन्स में, जो पहले लिखा हुआ है ना 5 लाइन्स में स्प्लिट होती है, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये बन गया 5 लाइन से। तो इसका रेशियो बताओ क्या रहेगा, रेशियो n की वैल्यू 2 से 2 तक आई भी ना, तो रेशियो रहेगा 1 1 2 2 3, ये रहेगा उसका रेशियो। अब हमने बोला है कि प्रत्येक लाइन से वो आगे 2 लाइन्स में होगी, 5 लाइन्स में प्रत्येक लाइन 2 लाइन्स में स्प्लिट होगी, तो इसको हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं आगे इस प्रकार से, टू 3, ये 1। अब इसका रेशियो लिखें तो देखो 1 1 2 2 3 3 2 1, 2 लाइन्स आते हैं ना, उसका रेशियो इसमें बताएगा 1 1 2 2 3 3, और 2 को 2 से क्या 2 2 और 1 1, दोनों का 1 1 आएगा। अब 10 लाइन्स है उनका रेशियो किस प्रकार से रहेगा, 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो, और सॉरी ये 2 है, 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, ये रहेगा। इस प्रकार से इन 10 लाइन्स का रेशियो अपने को प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स का रेशियो इस प्रकार से रहेगा। हो गई। अब एक दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, अकेले CH3 रेडिकल का निकाल के देखें। देखिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रेडिकल, तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो हम बोलेंगे N की वैल्यू क्या है 3, और प्रोटॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ, तो 2Ni प्लस 1, कितना आएगा इसमें 2 इंटू 3 इंटू हाफ प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, 4 आने का मतलब अपने को मिला है क्वार्टेट, और क्वार्टेट का जो ये रेशियो रहेगा, इस बार N की वैल्यू 3 आई ना, तो 4 वाले का इंटेंसिटी रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ये 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 4, ये कोई रूल से नहीं निकलता, आपको डायरेक्ट याद रखना है। रेशियो वाली बात है वो 2 रेशियो सॉरी 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, क्वार्टेट का रेशियो रहेगा ये। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल सोरस कॉम्प्लेक्स का है, दो कंडीशंस बनती हैं उसमें, देखो ठीक है, देखिए इस प्रकार से रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स है
Ml4 कॉम्प्लेक्स। हम माने कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब रहेगा ये, स्क्वायर प्लेनर तब रहेगा जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। टू टाइप से पॉसिबिलिटी बनती है। मान लीजिए ये लिगेंड ऐसा हो जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो, लिगेंड के लिए आयन, और मेटल के लिए यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे 3/2 हो। दूसरी कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें मेटल का तो सेम ही रहेगा, स्पिन क्वांटम नंबर कितना है 3/2, और मान लीजिए इस बार लिगेंड का भी स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं हो गया, हाफ हो गया। ऐसे लिगेंड है तो कौन कौन से वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिर्फ इतना समझते हैं यहाँ लिगेंड का 0 है, यहाँ कितना है, हाफ है। तो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब खुद तो कोई पार्टिसिपेट करता ही नहीं लिगेंड, केवल यहाँ पे जो भी लाइन्स आएंगे वो इस मेटल की वजह से आएंगे, और मेटल का नंबर यहाँ पे कितना है, एक ही है संख्या में, M1 ही है। तो लाइन्स निकालेंगे तो 2n i प्लस में 1 से निकालेंगे तो फॉर्मूले में रहेगा 2 इंटू एन की वैल्यू 1 इंटू में 3/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1, यानी यहाँ पे आएंगी 4 लाइन्स। 4 लाइन्स का मतलब है कि यहाँ पे क्वार्टेट है वो बन जाता है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है, देखो Nm कितने, मेटल्स की संख्या क्या है 1 है, और लिगेंड की संख्या कितने है, तो Nl इज इक्वल टू कितने 4 है लिगेंड। इससे निकालेंगे दोनों का योगदान होगा इस बार लाइंस बनाने में, रेजोनेंस करने में। दोनों की जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है, 0 के अलावा दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इसमें रेजोनेंस में। तो इसको लिखते हैं 2 इंटू, पहले मेटल के लिए लिखें, मेटल की संख्या 1 है, मेटल का आई है वो 3/2 है, प्लस में 1 मल्टीप्लाई। अब लिगेंड की बात करें तो 2 इंटू एन 4 है, आई की वैल्यू क्या है, हाफ है, प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 3 प्लस 1 4 इंटू में 4 प्लस 1 5, इंटू यहाँ पे टोटल 20 लाइन्स वो प्राप्त हो जाती हैं। जब 20 वाले में कितनी लाइन्स प्राप्त हुई है, 4 लाइन्स वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये था आपके सिग्नल्स, इस प्रकार से निकाले। इन चारों का जो रेशियो देखे ना, तो रेशियो इसका रहेगा 1:1:1:1, चारों का रेशियो रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, तो रेशियो में कभी भी 2 नहीं आएगा। जितने भी आते हो, चाहे लाइन्स आपकी 20 आए, 20 लाइन्स हो, लेकिन n की वैल्यू 1 ही आ रही हो, तो रेशियो में सिर्फ 1 ही लिखना है, आगे चेंज मत करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।